हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में सेलुलोज के स्ट्रक्चर को। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने ग्लूकोज के मेन रिएक्शन जो भी हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं और हमारे जितने भी डाइसेक्राइड हैं एनसीईआरटी में, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज और लैक्टोज, उन सभी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देख ले होंगे। तो उसके बाद हमने एक पॉलीसेक्राइड जो कि हमने स्टार्च जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है उसमें अमाइलोज और दूसरा होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन, उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज के स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सेलुलोज। तो जो सेलुलोज है यह एक मोनोसेक्राइड है ना, यह एक पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जो मोर देन टू पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉलीसेक्राइड। तो सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है और जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा पॉलीसेक्राइड है जिसमें प्लांट की सेल जो जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, तो वो कौन सा होता है? हमारा सेलुलोज, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे प्लांट किंगडम का ये हमारे प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है और यह एक स्टेट चैन पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। और जो सेलुलोज होता है उसमें, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, तो जो हमारे इसमें मोनोसेक्राइड होते हैं वो होते हैं हमारे बीटा डी ग्लूकोज। इसमें कौन से मोनोसेक्राइड होते हैं हमारे? इसमें हमारे होते हैं बीटा डी ग्लूकोज वाले मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्च को डिस्कस किया था। तो स्टार्च और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है? जो स्टार्च है, देखो, स्टार्च में जो हमारे ग्लूकोज के यूनिट होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज स्टार्च में ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को हम यूज़ करते हैं और जो सेलुलोज है उसमें हम ग्लूकोज के बीटा डी ग्लूकोज यूनिट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेलुलोज है, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है तो इसमें कुछ ना कुछ लिंकेज पाई जाती है। तो जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जॉइंट होते हैं तो वो एक ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू जॉइंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं और कभी उसको हम ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। बट उसका जो मोस्ट कॉमनली नेम हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कब बनता है? जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ऐड होते हैं तो वहाँ पे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो वहाँ पे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा सेलुलोज है इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन 40 के बीच प्रेजेंट होती है। तो जो कार्बन फर्स्ट है उसमें बीटा डी ग्लूकोज का वन यूनिट यूज़ करेंगे और जो कार्बन फोर्थ है उसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का सेकंड ग्लूकोज का हम सेकंड यूनिट यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज किस टाइप की है? यहाँ पे लिंकेज है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। और इससे लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने सुक्रोज को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने लिंकेज बताई थी कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड, यानी वहाँ पे जो सुक्रोज है वो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें ग्लूकोज और दूसरा होता होगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट और फ्रक्टोज का कार्बन सेकंड यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद जो लैक्टोज है उसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो कार्बन फर्स्ट क्या होता है? उसमें कार्बन फर्स्ट होता है उसमें हमारा ग्लैक्टोज और कार्बन फोर्थ होता है वहाँ पे हमारा ग्लूकोज, और ये दोनों हमारे बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। उसके बाद जो हमारा माल्टोज है वो भी दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, उसमें भी लिंकेज हमारी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच प्रेजेंट होती है। जो कार्बन फर्स्ट होता है उसमें क्योंकि जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है तो इसमें दोनों ग्लूकोज के यूनिट यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टार्च। जो स्टार्च है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा अमाइलोज और एक होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। और जो स्टार्च है वो हमारे अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो जो अमाइलोज है उसमें हमारी लिंकेज प्रेजेंट होती है कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ, और साथ ही साथ उसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है कार्बन फर्स्ट और कार्बन 60 के बीच, ठीक है। आई होप आप सभी ने ये लेक्चर देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीटा टी ग्लूकोज का यूनिट देखेंगे। जो बीटा जी ग्लूकोज यूनिट है उसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट है। तो बीटा डी और अल्फा डी में क्या डिफरेंस होता है? अगर हमारा ओ एच ग्रुप बिलो साइड होता है तो उसको बोलते हैं हम अल्फा फॉर्म। अगर हमारा ओ एच ग्रुप फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में ऊपर साइड है यानी अबव द साइड है तो उसको बोलते हैं हम बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जब बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट आपस में ज्वाइंट होंगे
तो वहाँ पे कार्बन फर्स्ट और कार्बन 40 के बीच, तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन 40 के बीच एक लिंकेज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम बीटा लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि हमारा कार्बन फर्स्ट। तो वहाँ पे कार्बन फर्स्ट का ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यूज होगा और जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन यूज होता है। तो ये भी हमारा फर्स्ट कार्बन। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फर्स्ट यूनिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमारा फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। और ये हो गया हमारा सेकंड यूनिट, जैसे हमने ग्लूकोज का सेकंड यूनिट लिया तो यहाँ पे देखो फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पे देखो ग्रुप कैसे हमारे, एक हो गया हमारा OH और तो ये हो गया हमारा फोर्थ कार्बन से, और दूसरी जगह से क्या हमारा OH, यहाँ से भी क्या हमारा OH, ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन। तो यहाँ से देखो अष्टो मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, जैसे अष्टो मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे देखो ओनली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, बट कहाँ पे हो रहा है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन 40 के बीच। और तो इसको इसको बोलते हैं हम कार्बन फर्स्ट और कार्बन 40 के बीच लिंकेज पाई जाती है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम बीटा लिंकेज। ठीक है, तो ये था हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ये हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन पूछता है जो हमारा सेलुलोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो हमारा शुगर जो जो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड यानी सेलुलोज है, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें हमारे एक तो फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं और साथ ही साथ इसमें कोई भी हमारा हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। हेमी एसिटल क्या होता है, जब हमारे कार्बन के पास, जब एक कार्बन के पास हमारा अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ ही साथ उस पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसके पास है हमारा OR ग्रुप, इसके पास क्या हमारा OR ग्रुप, इसके पास भी हमारा OR ग्रुप है और इसके पास भी हमारा R ग्रुप है और ये हमारा H ग्रुप है। तो इसके पास कोई भी हमारे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे कोई भी फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा एक भी फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ में, किसी भी कार्बन फर्स्ट पोजीशन और कार्बन फोर्थ पोजीशन में, तो वो वाला ग्रुप हमारा क्या होता है, वो सीधे हमारा रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का स्ट्रक्चर सेलुलोज। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।